एसबीआई का जो क्रेडिट कार्ड है अगर हम वो लेते हैं तो उसका क्या फायदा? अब अगर मान लो आपको होम लोन लेना है या कार लोन लेना है, ठीक है, तो आप यही देखोगे ना कि आपको सबसे सस्ता लोन कहाँ से मिल रहा है। हमसे एक जनरेशन पहले लोगों को ये डर होता था कि कहीं कल को प्राइवेट बैंकों पे ताला ना लग जाए। तो सर जैसे हमारे पास अलग अलग वेरिएंट्स के क्रेडिट कार्ड्स हैं, हमें कौन सा लेना चाहिए? वीजा और मास्टर कार्ड ये दोनों अमेरिकन कंपनीज हैं। रुपे जो है वो इंडियन कंपनी। बीइंग एन इंडियन हम सबको रुपे को ही लेना चाहिए। हम क्यों अमेरिकन कंपनीज को डोमिनेट करने दें? या अगर मान लो किसी की रोजमर्रा की जिंदगी के खर्चों के लिए क्रेडिट कार्ड लेना चाहता है तो वो एक ऐसा क्रेडिट कार्ड देखेगा जिसमें उसको सबसे ज्यादा कैशबैक मिले। जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं उनके लिए बेस्ट क्रेडिट कार्ड कौन सा रहेगा? तो डजेंट मैटर कि आप सैलरीड हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो, मैटर ये करता है कि आपके एक्सपेंसेस कहाँ पे हैं। तो सर जैसे जिनका जो सिबिल स्कोर है वो लो होता है तो उनको कौन सा क्रेडिट कार्ड? देखो, अगर आपका सिविल स्कोर खराब है तो आपको कोई भी क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा। -1 सिविल स्कोर का मतलब होता है कि उसने कभी आज से पहले लोन ही नहीं लिया। वीजा और मास्टर कार्ड को आप आज भी अपनी यूपीआई ऐप के साथ लिंक नहीं कर सकते। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ कृतिका जी हैं। इनके कुछ डाउट थे। बेसिकली ये एक क्रेडिट कार्ड लेना चाहती थी और ये थोड़ा कंफ्यूज थी कि एसबीआई का कौन सा क्रेडिट कार्ड इनके लिए बेटर है। तो इनके और भी काफ़ी सारे डाउट्स थे क्रेडिट कार्ड को लेके कि जैसे वीज़ा कार्ड क्या होता है, मास्टर कार्ड, रुपे, इनके बीच में क्या फ़र्क होता है। जो भी इनके डाउट्स होंगे उससे ये भी पता करने की कोशिश करेंगे कि कौन सा एसबीआई का जो कार्ड है वो सबसे ज़्यादा बेटर है। तो आप पूछो, ठीक है, फिर डिसाइड करेंगे कि आपके लिए कौन से वाला कार्ड जो है ज़्यादा बेटर है। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है सर कि जैसे जो प्राइवेट बैंक्स हमें अलग अलग टाइप के क्रेडिट कार्ड्स ऑफर करते हैं, तो एसबीआई का जो क्रेडिट कार्ड है अगर हम वो लेते हैं तो उसका क्या फ़ायदा? देखो, एज सच ये कोई सेविंग्स अकाउंट नहीं है जैसे हमारे पहले के लोग सोचते थे, है ना। कि अगर मैं अपने फादर की एज की बात करूं तो उस एज ग्रुप में लोग सोचते थे कि पैसा अगर मेरा है तो मैं सरकारी बैंक में ही जमा करूंगा। मेरे को एफडी करानी है तो मैं सरकारी बैंक में ही जमा करूंगा। उसका रीज़न होता था कि हमारी जनरेशन में नहीं, हमसे एक जनरेशन पहले लोगों को ये डर होता था कि कहीं कल को प्राइवेट बैंकों पे ताला ना लग जाए। तो लोगों का माइंडसेट था कि अगर मैं पैसा जमा करूंगा तो मैं सिर्फ सरकारी बैंक में ही जमा करूंगा, मैं प्राइवेट की तरफ नहीं जाऊंगा। ये माइंडसेट था। भी आज की जनरेशन तो ऑब्वियस सी बात है, हर किसी का सैलरी अकाउंट 1 मिनट में प्राइवेट बैंकों में खुलता है। बट पैसा जमा करना एक अलग पॉइंट है, क्योंकि मेरे को अपना पैसा बैंक में रखना है। तो मैं कह सकता हूं कि एसबीआई का एडवांटेज है, या मैं कहूं कि सरकारी बैंक है, डूबेगा नहीं। लेकिन जब हम क्रेडिट कार्ड की बात करते हैं तो क्रेडिट कार्ड में तो मैं एक तरह से पैसा उधार ले रहा हूं ना। आप समझ के बात को, कि मैं एक क्रेडिट लिमिट बैंक से ले रहा हूं। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं प्राइवेट बैंक का क्रेडिट कार्ड ले रहा हूं या सरकारी बैंक का क्रेडिट कार्ड ले रहा हूं। क्रेडिट कार्ड जब आप लोगे तो आप ये नहीं देखोगे कि वो प्राइवेट बैंक है, क्योंकि आज भी इंडिया में बहुत लोगों का माइंडसेट ये है कि हम सरकारी बैंकों के साथ ही बैंकिंग करेंगे, ठीक है। अब अगर मान लो आपको होम लोन लेना है या कार लोन लेना है, ठीक है, तो आप यही देखोगे ना कि आपको सबसे सस्ता लोन कहां से मिल रहा है। ये थोड़ी देखोगे कि मैं एसबीआई से ही लूंगा या बैंक ऑफ बड़ौदा से ही लूंगा, ठीक है। उधार लेनी है, पैसा लेना है, समझ रहे हो बात को। तो मैं यही देखूंगा कहां से। वही सेम चीज क्रेडिट कार्ड में है। तो आप ये नहीं देखोगे कि मैं एसबीआई का ही कार्ड लूं, बैंक ऑफ बड़ौदा का ही लूं या कैनरा बैंक का लूं। आपको ये देखना है कि आपके खर्चे कहां हैं। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा घूमने फिरने का शौकीन है, ठीक है, कि उसको हर दूसरे दिन तीसरे दिन कहीं इंटरनेशनल ट्रिप करना है या घूमता फिरता है, तो उसके लिए ट्रैवल क्रेडिट कार्ड अच्छे हैं। या अगर मान लो किसी की रोजमर्रा की जिंदगी के खर्चों के लिए क्रेडिट कार्ड लेना चाहता है तो वो एक ऐसा क्रेडिट कार्ड देखेगा जिसमें उसको सबसे ज़्यादा कैशबैक मिले। तो पहला सवाल आपका ये कि आप पहले अपने खर्चे बताओ मेरे को कि आपकी नीड क्या है, किस लिए आप क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हो। उसके बाद हम देखेंगे कि कौन से बैंक का कौन सा क्रेडिट कार्ड सबसे शानदार है। तो सर जैसे हमारे पास अलग अलग वेरिएंट्स के क्रेडिट कार्ड्स हैं, मास्टर कार्ड हो गया, वीज़ा हो गया, रुपए हो गया, तो इन तीनों में क्या डिफरेंस है और हमें कौन सा लेना चाहिए? जो आपका ये होता है ना, वीज़ा, मास्टर कार्ड, रुपए, देखो मान लो कोई भी एक क्रेडिट कार्ड है, उसके नीचे लिखा होगा वीज़ा है, मास्टर कार्ड है, रुपए है। ये कार्ड नेटवर्क्स हैं, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ पेमेंट करने के लिए एक गेटवे का काम करते हैं, ठीक है। अब वीज़ा और मास्टर कार्ड ये दोनों अमेरिकन कंपनीज हैं। रुपे जो है वो इंडियन कंपनी है। रुपे कार्ड वैसे बेसिकली बीइंग एन इंडियन हम सबको रुपे को ही लेना चाहिए। हम क्यों अमेरिकन कंपनीज को डोमिनेट करने दें, ठीक है। रुपे कार्ड्स की अच्छी चीज़ क्या है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से सिर्फ रुपे ही कार्ड्स ऐसे हैं जिन्हें आप यूपीआई के साथ लिंक कर सकते हो। वीज़ा और मास्टर कार्ड को आप आज भी अपनी यूपीआई ऐप के साथ लिंक नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, जैसे थोड़ा सा बताता हूं। मान लो आपके पास कोई भी क्रेडिट कार्ड है और वो रुपे वेरिएंट का है। आपके पास गूगल पे एप्लीकेशन है, फोन पे है, कुछ भी एप्लीकेशन है, आप उस क्रेडिट कार्ड को अपनी यूपीआई ऐप के साथ लिंक कर सकते हो। किसी भी मर्चेंट को पैसा भेजना है, आप स्कैन करोगे और पैसा आपका क्रेडिट कार्ड से कट जाएगा। इंटरनेट पे जाके देखना,
वीडियोस भरी पड़ी हैं कि कैसे पैसे को अपने क्रेडिट कार्ड से अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करें। अगर बाहर मैं मार्केट की बात करूं तो लोग 2-3% फीस भी ले लेते हैं सिर्फ इसी बात की, क्योंकि हम खुद भी वेस्टर्न कंट्रीज के स्टाइल में ढल चुके हैं। हम आज हमारा इंडियन लाइफस्टाइल जैसा पहले कैसा था कि पैसा बचाओ बुरे वक्त में काम आएगा, आज हम फ्यूचर मनी जो है उधार के पैसे से हम आज जी रहे हैं और ये सोचते हैं कि जब अगली सैलरी आएगी फिर हम क्रेडिट कार्ड का पैसा उतारेंगे, राइट। तो वीडियोस भरी पड़ी हैं। लोगों को क्या चाहिए कि क्रेडिट कार्ड से पैसे को मैं कैसे भी बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लूं, फिर सैलरी आएगी तो अगले महीने क्रेडिट कार्ड जो उधार का पैसा उसको मैं भर दूंगा। चलो मान लिया लोगों की नीड है, खर्चे हैं, जो भी है, तो फिर मैं वीज़ा या मास्टर कार्ड को प्रेफर ना करूं तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर फिर मेरे को क्रेडिट कार्ड के पैसे को चाहिए सेविंग्स अकाउंट में तो अगेन मेरे को 2-3% का चार्ज देना पड़ेगा, किसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना पड़ेगा। इट्स बेटर कि आप रुपे कार्ड ही लो, उसको आसानी से यूपीआई के साथ लिंक कर सकते हो, किसी को भी स्कैन करो। और रुपे कार्ड्स तो इतने अच्छे हैं जिसके अंदर आप किसी को स्कैन भी करते हो, मर्चेंट को स्कैन करते हो तो आपको कैशबैक तक भी मिलता है, 1-1, 1.5, 2% का भी कैशबैक मिलता है। तो हर जगह से आपकी जीत है। एक तो आप इंडियन सिस्टम को सपोर्ट कर रहे हो, दूसरा आपको कैशबैक मिल रहा है, और तीसरा जो ये नेटवर्क्स होते हैं ना, थोड़ा सा बता दूं अगर मैं आपको, तो ये सिर्फ पेमेंट सेटल करने के काम आता है, ठीक है। कि आपके मान लो जो पैसा भेजने वाला है, ठीक है, वो पहले नोटिफिकेशन भेजेगा अपने नेटवर्क को, मान लो वीजा है नेटवर्क, ठीक है, तो जो अकाउंट है उससे पहले नोटिफिकेशन जाएगी वीजा को, वीजा कंफर्म करेगा, फिर सामने रिसीवर के पास जाएगी। तो बेसिकली एक गेटवे का काम करता है बस ये, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीजें काम करती है। तो बट आप लेकिन रुपे कार्ड्स को लोगे तो ज्यादा बेटर है। बट अगेन जरूरी नहीं है, आपको ये भी तो देखना है कि आपके खर्चे का है, मेन ये चीज है। हाँ, अगर मान लो आपको 2 कार्ड्स पसंद आ रहे हैं, ठीक है, लेट अस सपोज कि कैशबैक की कैटेगरी में आपको देखना है और आपको 2 कार्ड्स में कंफ्यूजन है, एक वीजा है और एक रुपए है, तो उस केस में आप प्रेफर करो कि आप इंडियन प्रोडक्ट्स को ही परचेस करो। तो सर जैसे जिनका जो सिबिल स्कोर है वो लो होता है तो उनको कौन सा क्रेडिट कार्ड? देखो, सिबिल स्कोर अगर कम है तो बहुत सारी वीडियोस आप नेट पे देखोगे, लोग कहेंगे कि ये वाला कार्ड अप्लाई कर दो, ये वाला अप्लाई कर दो, ऐसा कर दो। देखो, अगर आपका सिबिल स्कोर खराब है तो आपको कोई भी क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा, ठीक है। या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई हाउसवाइफ है, अब उनके नाम पे ITR तो भरी नहीं जाती, तो उनका सिबिल स्कोर -1 होता है। -1 सिबिल स्कोर का मतलब होता है कि उसने कभी आज से पहले लोन ही नहीं लिया। तो उस केस में उनके लिए सबसे पहले उनको फिक्स्ड डिपॉजिट के अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए, ठीक है। मतलब ऐसा मत करो कि सीधा जाकर के अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड ले लो, ठीक है। पहले एक FD कराओ बैंक में, उस FD के अगेंस्ट एक क्रेडिट कार्ड लो, उस क्रेडिट कार्ड से कुछ खर्चा करो, वो वही 30-40% अपना क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो को मेंटेन करो, कुछ खर्चा करो, फिर पैसा भर दो, खर्चा करो, पैसा भर दो। तो अगर किसी का सिबिल स्कोर -1 है, जिसने आज से पहले कभी लोन ही नहीं लिया, तो उसका सिबिल स्कोर तो सीधा 750-800 तक पहुंच जाएगा। और अगर किसी का सिबिल स्कोर खराब है तो उसका सिबिल स्कोर धीरे धीरे करके रीबिल्ड होना शुरू होएगा, ठीक है। तो अगर किसी का सिबिल स्कोर खराब है या किसी ने आज से पहले कभी कोई लोन ही नहीं लिया, तो वो पहले FD बैक्ड क्रेडिट कार्ड लो। अब मैं किसी क्रेडिट कार्ड को भी यहां प्रमोट नहीं करूंगा, आप कोई भी लो, बट कंसेप्ट अगेन वही है कि आप पहले FD बैक्ड क्रेडिट कार्ड लो, फिर उसके बाद आप अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड के लिए आना। तो उसके भी कोई चार्जेस रहते हैं? नहीं, FD बैक का कोई चार्ज नहीं रहता। बेसिकली अगर मान लो 50,000 की आपने FD कराई, ठीक है, तो उसकी 90%, ठीक है, जैसे 50,000 का 90% हो गया 45,000। आपकी FD कितने की है? 50,000 की, उसका 45,000 जो है आपको क्रेडिट लिमिट मिल जाएगी। बाकी जो कार्ड आप लोगे, मान लो उस कार्ड की फीस 1,000 रुपये है, तो वो फीस तो देनी ही पड़ेगी आपको। ऐसा अदर कोई चार्जेस नहीं है, वो तो सबके लिए नेचुरल है। बट जो क्रेडिट लिमिट मिलेगी वो मिलेगी जितना आपका FD अमाउंट है उसका 90%। कुछ बैंक 95% दे देते हैं, कुछ 85% भी देते हैं। तो जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं उनके लिए बेस्ट क्रेडिट कार्ड कौन सा रहेगा? देखो, अगेन ये इस चीज़ के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता है कि सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए कौन सा बेस्ट है, सैलरीड के लिए कौन सा बेस्ट है। आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपके खर्चे कहाँ हैं। मान लो अब सेल्फ एम्प्लॉयड है, वो कहता है कि मेरे घर में राशन बहुत ज़्यादा आता है, तो उसको वैसा कैशबैक, उसको वैसा क्रेडिट कार्ड चाहिए ना जो मान लो ग्रोसरीज डिपार्टमेंटल स्टोर पे बहुत ज़्यादा कैशबैक देता हो। या मान लो कोई कहता है कि जी मैं तो ऑफिस में जाता हूँ डेली, ठीक है जी, गाड़ी से जाता हूँ, मेरी वाइफ भी ऑफिस जाती है, वो भी गाड़ी से जाती है, तो हमारे घर में फ्यूल के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा है। तो वो ऐसा कार्ड देखे कि जी बेस्ट फ्यूल का क्रेडिट कार्ड कौन सा है। जैसे फॉर एग्जांपल फ्यूल की बात करूँ तो आज की डेट में 2 क्रेडिट कार्ड बहुत अच्छे हैं, एक SBI का BPCL ऑक्टेन और एक RBL बैंक का एक्स्ट्रा इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड आता है। ये 2 क्रेडिट कार्ड फ्यूल के लिए बहुत अच्छे हैं। अब जिसका
डेली गाड़ी का ही खर्चा है भी, मेरे तो यार हर महीने 10-15 हज़ार रुपये का पेट्रोल लगना ही लगना है, तो फिर वो फ्यूल कार्ड के लिए जाएगा। वो क्या करेगा, फ्लाइट, उसको कभी उड़ना ही नहीं फ्लाइट में, कभी साल में 1-2 बार कहीं घूमने चले गए तो चले गए, तो फिर वो ट्रैवल क्रेडिट कार्ड लेके क्या करेगा। तो डजेंट मैटर कि आप सैलरीड हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो, मैटर ये करता है कि आप आपके एक्सपेंसेस कहाँ पे हैं। तो कैशबैक के लिए बेस्ट क्रेडिट कार्ड की अगर हम बात, देखो कैशबैक के लिए आज की डेट में अगेन वही क्रेडिट कार्ड है, एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड जो है, ठीक है, आप उसके लिए जा सकते हो, ठीक है। और उसके अंदर बेसिकली 5,000 का मैक्सिमम आप कैशबैक ले सकते हो हर महीने, ठीक है। और मैक्सिमम आपको, जैसे मान लो ऑनलाइन कहीं पे भी कुछ भी खर्चा करते हो, तो मान लो आपने 1,000 का खर्च, जो भी खर्चा करोगे आपको 5% का कैशबैक मिलेगा, ठीक है। और मैक्सिमम महीने में 5,000 का मिलता है। तो आप ये कह सकते हो कि जब आप 1,00,000 रुपये का खर्चा करोगे तो उसका 5% 5,000 हो गया, तो मैक्सिमम महीने में 1,00,000 रुपये खर्चा कर सकते हो मैक्सिमम कैशबैक को अवेल करने के लिए। एक तो आप जा सकते हो एसबीआई कैशबैक की तरफ, दूसरा आप एचडीएफसी स्विगी को भी प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। अगेन डिपेंड करता है कि आपके एग्जैक्टली खर्चे का है। जहां अगर मैं एसबीआई कैशबैक की बात करता हूं तो वहां पे आपको प्योर ऑनलाइन पे ही खर्चा है, जो भी आपने खर्चा किया प्योर ऑनलाइन। लेकिन जहां एचडीएफसी स्विगी की बात करें, वो भी अच्छा कार्ड है, वो भी ऑनलाइन पे 5% कैशबैक देता है, लेकिन उसकी लिमिट क्या है, महीने में मैक्सिमम 1,500 रुपये कैशबैक देगा। और ऑनलाइन हर जगह करने पे नहीं देता, वो कुछ एक उसके जगह है, जैसे वो मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूँ। ये जो लिस्ट आपको दिख रही है, सिर्फ इन्हीं जगह पे आपको जो है 5% कैशबैक देगा। बाकी अगर आप स्विगी पे कुछ खर्चा करते हो तो स्विगी पे खर्चा करने पे 10% कैशबैक मिल जाता है, बट उसकी भी लिमिट है कि 1,500 रुपये मैक्सिमम कैशबैक मिलेगा। बट अगर आपको कोई टेंशन नहीं लेनी, आप ये चाहते हो ऑनलाइन कहीं पर भी कुछ भी खर्चा करूँ तो मेरे को स्ट्रेट अवे 5% का कैशबैक मिल जाए, तो ज़्यादा बेटर आपको फिर एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड रहता है। तो सर अगर आप अपने लिए लेना चाहते हैं तो कौन सा लोगे आप किस कार्ड को प्रेफर करते हैं? देखो डिपेंड करता है। अगर मैं अपनी बात करूं, कैशबैक के लिए बात करूं, तो फिर मेरे लिए एसबीआई कैशबैक ही अच्छा है, ठीक है। डिपेंड करता है कैटेगरी वाइज, ठीक है। अब किसी को मान लो फ्यूल के लिए लेना है तो आपका ये क्रेडिट कार्ड अच्छा है, क्या नाम है आपका, जैसे मैंने बताया बीपीसीएल ऑक्टेन अच्छा है और आरबीएल एक्स्ट्रा इंडियन ऑयल अच्छा है। और अगर मान लो जैसे कुछ लोगों को कैशबैक की कैटेगरी में ही बात करें तो ये लोग इसकी तरफ भी जाते हैं, एक्सिस फ्लिपकार्ट की तरफ भी जाते हैं। अब तो एसबीआई भी फ्लिपकार्ट देने लग गया, जैसे आप एसबीआई प्रेफर कर रहे थे, ढूंढना चाह रहे थे, तो आप एसबीआई फ्लिपकार्ट भी ले सकते हो। उसमें फ्लिपकार्ट पे फिर आपको जो है 5% कैशबैक मिलेगा, ठीक है। और क्लियर ट्रिप पे भी 5% मिलेगा, मिंत्रा पे 7.5% कैशबैक मिल जाता है। तो एसबीआई का ये भी एक है तो कॉपी पेस्ट ही है, जैसे एक्सिस फ्लिपकार्ट था वैसे ही अब एसबीआई फ्लिपकार्ट कर दिया, तो उसकी तरफ भी जा सकते हो। बट अगर जैसे आज की डेट में अगर मैं ये कहूँ ना कि एक क्रेडिट कार्ड जो सबके लिए रहेगा ही रहेगा, तो वो एसबीआई कैशबैक अच्छा है, ठीक है। मान लो मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता हूँ तो ठीक है ट्रैवल क्रेडिट कार्ड चाहिए, लेकिन कुछ तो मेरे खर्चे ऑनलाइन भी होते ही है ना। अगर मैं अमेजोन फ्लिपकार्ट तो आज की डेट में, या स्विगी जोमेटो तो हर कोई चलाता ही चलाता है, ब्लिंकिट से तो कुछ ना कुछ सामान मंगाओगे ही ना। ऑनलाइन कहीं पे भी कुछ भी खर्चा करने में अगर मेरे को 5% कैशबैक मिल रहा है, तो ये एक ऐसा क्रेडिट कार्ड आप कह सकते हो कि जो हर इंसान के काम आ ही जाएगा। अगर कोई बहुत ज़्यादा ट्रैवल ओरिएंटेड है तो वो कुछ तो खर्चा करता ही है ना। तो एसबीआई कैशबैक इज़ अ गुड कार्ड, ठीक है। अगर कोई लेना चाहता है तो इवन मैं आपको ये कहूँगा कि आप लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे देना, बट अच्छा कार्ड है वो। 5% कैशबैक के लिए बहुत अच्छा क्रेडिट कार्ड है, जो एक ऐसा क्रेडिट कार्ड जो सबके काम आ जाए। तो सर अगर इस एसबीआई के कैशबैक क्रेडिट कार्ड की हम बात कर रहे थे, तो अगर इसके लिए अप्लाई करना हो तो उसका एक बार प्रोसीजर बताओगे आप? देखो एसबीआई क्रेडिट कार्ड अगर आपको अप्लाई करना है तो लिंक आप डिस्क्रिप्शन में दे देना। जैसे ही लिंक पे क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने दिखाई देगा। यहाँ सबसे पहले तो आपको नीचे ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है स्टार्ट अप्लाई जर्नी का, इस पर क्लिक करना है। फिर ये कुछ अलग अलग डिटेल पूछेगा, जिसमें सबसे पहले आपको जो है अपनी पर्सनल डिटेल्स एंटर करनी है, ठीक है। तो पर्सनल डिटेल वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर देना। फिर यहाँ कुछ बेसिक डिटेल पूछा, जैसे आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। तो यहाँ पे फर्स्ट नेम है तो डाल देना, मिडिल नेम नहीं है तो खाली छोड़ देना, और लास्ट नेम एंटर कर देना। तो ये सब कुछ एंटर करने के बाद नीचे मोबाइल नंबर एंटर करना है, फिर चेक बॉक्स को सेलेक्ट करना है और कंटिन्यू के ऑप्शन पे जो है आपको क्लिक करना है। ये सब करने के बाद फिर कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने दिखाई देगा और आपके मोबाइल फोन पर वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी भेजा जाएगा। वो ओटीपी आपको एंटर करना है और नीचे कन्फर्म ओटीपी के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। फिर ये आपसे आपकी सिटी का नेम पूछेगा, तो सिटी नेम एंटर करके नीचे आपको फिर कन्फर्म सिटी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये सारी बेसिक डिटेल्स पूछ रहा है बेसिकली आपसे। फिर ये बोल रहा है योर इन्फॉर्मेशन इज सेफ विद अस, माई पैन इज, तो आपसे फिर ये आपका पैन कार्ड का नंबर पूछ रहा है, तो पैन नंबर आप एंटर करोगे। नीचे फिर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है और फिर कंफर्म के ऑप्शन पे आपको जो है क्लिक करना है।
फिर कुछ एक और डिटेल आपसे पूछ रहा है जिसमें पूछ रहा है कि आपकी मदर का नेम क्या है, तो मदर नेम आप एंटर करोगे, फिर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। फिर रेफरेंस कोड पूछा है, अगर आप किसी एसबीआई के एम्प्लॉय को जानते हो तो आप रेफरल कोड एंटर कर देना, अदरवाइज सिंपली नीचे कंटिन्यू टू स्टेप 2 वाले ऑप्शन पे आपको जो है क्लिक करना है। फिर अगले पेज पे कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा, बेसिकली कुछ बहुत बेसिक सी डिटेल आपसे पूछ रहा है, जिसमें पूछ रहा है कि आप क्या करते हो, आप सैलरीड हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो या रिटायर्ड हो। तो जैसे मान लो अगर कोई जॉब करता है तो सैलरीड सेलेक्ट कर लेगा, नीचे कंटिन्यू पे क्लिक कर देगा। फिर उसकी कंपनी का नेम पूछ रहा है, जिस कंपनी में मान लो जैसे हमने सैलरीड सेलेक्ट किया तो फिर कंपनी का नेम पूछा है कि इस कंपनी में काम करते हो। फिर डेजिग्नेशन पूछा है कि उस कंपनी में आपका क्या रोल है, जैसे कोई टीम लीडर है, कोई सेल्स में है, तो वैसे एंटर कर देना। ये सब एंटर करके कंटिन्यू पे क्लिक करना है। फिर बोल रहा है हेल्प अस विद योर प्रोफेशनल डिटेल, योर इन्फॉर्मेशन इज सेफ विद अस, माई वर्क प्लेस एड्रेस इज। तो आपका वर्क प्लेस एड्रेस पूछा है कि आप कहाँ पे काम करते हो, जहाँ पे भी आप जॉब करते हो वो एड्रेस आपको एंटर करना है। उस जगह का पिन कोड एंटर करना है जहाँ पे आप जॉब करते हो, शहर का नाम और स्टेट आपको यहाँ पे बेसिकली सिलेक्ट करना है। ये सब कुछ सेलेक्ट करने के बाद नीचे कंटिन्यू टू स्टेप 3 वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। फिर ये डिजी लॉकर का बेसिकली केवाईसी के लिए डिजी लॉकर ओपन करने के लिए कह रहा है, इस पेज को नीचे की तरफ आपको स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे कंटिन्यू टू डिजी लॉकर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अच्छा, फिर यहाँ पे आपको अपना डिजी लॉकर करने के लिए सबसे पहले अपना आधार नंबर एंटर करना है, नीचे कैप्चा कोड एंटर करना है और नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर आपके मोबाइल फोन पर वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी भेजा जाएगा, वो ओटीपी एंटर करके नीचे आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अच्छा, ये होने के बाद ये बोल रहा है कि डिजी लॉकर में लॉगिन करने के लिए आप डिजी लॉकर का 6 डिजिट का जो पिन है वो एंटर कर दो। अगर आपको 6 डिजिट का पिन पता है तो वेल एंड गुड है, वरना नीचे फॉरगेट सिक्योरिटी पिन पे आप क्लिक कर सकते हो। फॉरगेट सिक्योरिटी पिन पे क्लिक करोगे तो आपसे ये आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, डेट ऑफ बर्थ एंटर करके कंटिन्यू कर देना। फिर उसके बाद ये वेरीफाई कर लेगा और बोलेगा कि नया 6 डिजिट का पिन सेट कर लो अपने डिजी लॉकर के लिए, वो पिन एंटर करके कंटिन्यू कर लेना। ये आपको डिजी लॉकर में ले जाएगा। ये आपको ये जो चेक बॉक्स दिखाई दे रहा है ना आपको इशूड डॉक्यूमेंट के आगे, ये सेलेक्ट कर लेना और नीचे अलाउ पे क्लिक कर देना। ये करने के बाद आपकी जो बेसिकली जो डिजी लॉकर की वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी और सबसे नीचे फिर कंटिन्यू टू डिजी लॉकर पे आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पे बोल रहे हैं काइंडली प्रोवाइड योर करंट रेजिडेंशियल एड्रेस, तो आपका जो करंट एड्रेस है वो आपको कंप्लीट एंटर करना है। एड्रेस एंटर करने के बाद नीचे कंटिन्यू एंड कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर बोल रहे हैं काइंडली हेल्प अस नो यू बेटर, तो जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल हो या फीमेल हो, वो एंटर करके नीचे कंफर्म पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे मैसेज आ जाएगा कि आपकी जो रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुली हो चुकी है कंप्लीट, और नीचे आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा। तो कुछ नहीं करना, आपको नीचे प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करना है। ये कुछ एक और डिटेल पूछ रहा है, जैसे पर्सनल डिटेल में आपका फादर नेम और आपकी क्वालिफिकेशन पूछ रहा है, तो ये बेसिक सी डिटेल है। नीचे अगेन फिर ये रेजिडेंशियल एड्रेस पूछ रहा है जो आपको कंप्लीट एंटर करना है और नीचे आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अच्छा, उसके बाद कुछ एक थोड़ी बहुत और डिटेल रह गई है, जिसमें सबसे नीचे पूछ रहे हैं 3rd नंबर पे कि आपकी एम्प्लॉयमेंट डिटेल क्या है। एम्प्लॉयमेंट डिटेल वाले सेक्शन में आके नेक्स्ट पे क्लिक करना है। कंप्लीट ऑफिस का एड्रेस एंटर करना है जहां पे आप जॉब करते हो और फिर नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर एनुअल इनकम पूछ रहे हैं कि आप साल में कितना पैसा कमाते हो, वो आपको एंटर करनी है। फिर ये कह रहा है रेफर SBI कार्ड टू फैमिली एंड फ्रेंड्स, तो किसी को रेफर करना चाहते हो तो कर सकते हो, अदरवाइज नीचे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ आई डोंट वांट टू रेफर। ठीक है, ये करने के बाद हमारी ये एप्लीकेशन नंबर शो करेगा, नीचे जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे, हमारे मोबाइल फ़ोन पे एक OTP आएगा, OTP एंटर करके नीचे लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। अच्छा, फिर बोल रहा है अपलोड द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, तो जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पे स्कैन एंड अपलोड करोगे। जैसे आपको आपकी बेसिकली जो बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट है वो आपको अपलोड करनी है, तो ये सेकेंड वाला ऑप्शन है ना, अपलोड डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम बैंक, हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। नीचे हम बेसिकली ये मेरी ना सैलरी वेरीफाई कर रहा है कि मेरे अकाउंट में पैसा कितना आता है, उसको वेरीफाई ये करना चाह रहा है, तो कोई बात नहीं, बैंक सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मान लो हमारा जो दूसरा अकाउंट है वो कैनरा बैंक में है, तो मैंने यहाँ पे कैनरा बैंक सेलेक्ट कर लिया। बैंक स्टेटमेंट को सेलेक्ट करके मैं सबमिट करूंगा। सबमिट करने के बाद ये बोलेगा कि यू आर बीइंग रीडायरेक्टेड टू थर्ड पार्टी वेबसाइट, प्लीज़ वेट। कोई बात नहीं, आप आई एग्री पे क्लिक कर देना। फिर यहाँ से आपको अपने इंटरनेट बैंकिंग से लॉगिन करके दिखाना है, तो बैंक नेम मैंने कैनरा बैंक सेलेक्ट कर दिया। फिर नीचे यूज़र ID और पासवर्ड डाल के नीचे नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ से ये बेसिकली थोड़ा सा टाइम लेगा और ये मेरे बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट को वेरीफाई कर लेगा कि उसमें जितनी मैंने एनुअल इनकम बताई है उतनी आती भी है कि नहीं आती है। ठीक है, तो ये सब कुछ होने के बाद फिर मेरे पास फाइनली एक मैसेज आएगा, यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड योर क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन। ठीक है, और यहाँ पे एक लिंक आएगा। ठीक है, और इस लिंक पे ही क्लिक करके मेरी जो वीडियो KYC है फिर वो कंप्लीट होएगी। वीडियो KYC में आपके सामने SBI का एक एम्प्लॉय आएगा जो कि आपसे आपका पैन कार्ड वगैरह कहेगा, जो 2-4 क्वेश्चन होंगे एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए वो पूछेगा, और फिर 1 हफ्ते के बाद आपको जो क्रेडिट कार्ड है वो आपके घर पे डिलीवर कर दिया जाएगा। और ये SBI का प्रोसेस था। अगर आप कोई और कार्ड लेना चाहते हो तो सबका ऑलमोस्ट यही सेम प्रोसेस होता है। बाकी उम्मीद करूँगा आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अभी के लिए दिस इज एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।